नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शंकर आज आपके सामने फिर से कुछ ज्वलंत मुद्दा लेके पेश हुआ हूँ। जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और सुना कि दिल्ली और उसके आसपास एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है। और इस किसान आंदोलन की कुछ बड़ी खास बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये जो किसान हैं ये किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि जो भारत सरकार की नई जो कृषि नीति आई है, जो कृषि नीति में जो मूल फेरबदल किए गए हैं, ये पंजाब राज्य में तो लागू होते नहीं हैं, क्योंकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने भारत सरकार की इस नीति का पालन करने से उन्होंने मना कर दिया है। तो जब पंजाब में ये नई कृषि नीति लागू ही नहीं हुई है, तो पंजाब के किसान दिल्ली आके धरना क्यों दे रहे हैं? भाई, अगर आपको इस कृषि नीति से कोई शिकायत है तो आपकी तो शिकायत बनती नहीं है, क्योंकि आप तो इस नीति का पालन नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, ये कौन से किसान हैं जो दिल्ली आके कृषि की आड़ में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं? ये कौन से किसान हैं जो एकदम तैयारी के साथ आते हैं? औरतों ने सब हरे रंग की चुनरी ओढ़ रखी है और पुरुषों ने हरे रंग के साफे बांध रखे हैं। हजारों की तादाद में ये किसान जो दिल्ली को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये सरकार को धमकियां देते हैं। और तो और ये सारे किसान एक बार भी किसी किसान संबंधी समस्या की बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को ठोक दिया और मोदी को भी ठोकेंगे। ये बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को घेर के तब तक रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। तो भाई, तुम्हारी मांग कौन सी है? तुम तो उस कृषि नीति को मानते ही नहीं हो। तीसरी बात, ये कौन से किसान हैं जिनके साथ सीएए के विरोधक शाहीन बाग के समर्थक लोग खड़े हैं? ये कौन से किसान हैं जिनके इस धरने में हजारों की तादाद में मुसलमान जालीदार टोपी पहन के इनके साथ हैं? आप में से जो लोग पंजाब गए हैं या हरियाणा गए हैं, जो वहाँ के खेतों में गए हैं, जिन्हें वहाँ के बारे में पता है, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि हरियाणा पंजाब में एक भी किसान मुसलमान नहीं है। तो ये कौन मुसलमान है जो इनके साथ धरने पर बैठे हैं? और ये कौन से किसान हैं जिनके साथ दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी अमानुल्लाह खान खड़ा है? ये कौन से किसान हैं जिन्हें आप समर्थन दे रही है? कहीं ये किसानों की आड़ में, कृषि के आड़ में खालिस्तान को दोबारा जीवित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? और अगर किसानों को, अगर देश के सारे किसानों को इस कृषि नीति से इतनी ही परेशानी थी, तो ये आंदोलन पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? ये सिर्फ दिल्ली में क्यों हो रहा है? इसका जवाब आप सबको पता है। ये दिल्ली में इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में एक देश विरोधी आप नाम की सरकार है। ये दिल्ली में इसलिए हो रहा है कि उन्हें पता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री देश में अराजकता फैलाना चाहता है। ये दिल्ली में इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में देश विरोधी अमानतुल्लाह खान जैसी ताकतें हैं। ये दिल्ली में इसलिए हो रहा है कि उन्हें पूर्णतया कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। अब कांग्रेस कहीं और तो देश में रही नहीं पंजाब को छोड़ के, तो इसलिए मतलब समर्थन जहाँ पे होगा, ये घेराबंदी तो वहीं पे की जाएगी। अब मेरा और आपका इस किसान आंदोलन के साथ क्या रिश्ता है? मेरा आपका इस आंदोलन के साथ वही रिश्ता है जो एक देशभक्त का देश के साथ होना चाहिए। मेरी तमाम देशभक्तों से, राष्ट्रवादी लोगों से ये अपील है कि इस किसान आंदोलन को पहचानें, इसे दिल्ली में ना पहुंचने दें। जहां भी हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया पे, जहां जहां पे राष्ट्र के साथ जो लोग हैं, उन्हें इसका पुरजोर विरोध करना है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये देश को तोड़ने वाला आंदोलन है। जिस भाषा का प्रयोग ये किसान कर रहे हैं,
वो किसानों की भाषा नहीं है, वो विध्वंसकारी ताकतों की भाषा है, वो खालिस्तान समर्थकों की भाषा है। और हम सबका दिल अपने अन्नदाता किसानों के साथ हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। और हम सबको इस बात का पता भी है कि भारत का किसान कभी भी भारत विरोधी ताकतों के साथ नहीं होगा। भारत का किसान जो इस धरती से प्यार करता है वो कभी भी भारत माता की जय कहने से इनकार नहीं करेगा। और हम सबको पता है कि इस देश का किसान समझदार है, हम सबको पता है इस देश का किसान संवेदनशील है, हम सबको पता है इस देश का किसान ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे देश को, देशवासियों को क्षति पहुँचे। मेरी आप सबसे फिर से यही अपील है कि इस आंदोलन का विरोध करें, सरकार का समर्थन करें। कृषि नीति जो आई है, जो इसमें 3 मोटे मोटे पॉइंट हैं, उसको पढ़ें, उसको समझें, तभी आपके समझ में आएगा ये जो सरकार ने जो नई नीति जो लागू की है उससे अगर किसी का फ़ायदा है तो सिर्फ़ और सिर्फ किसानों का है, और अगर किसी का नुकसान है तो वो उन बिचौलियों का है जो किसानों के नाम पे लाखों लाख रुपए कमाया करते थे। 3 रुपए का प्याज हमारे आपके पास पहुँचते पहुँचते 40-50, कभी कभी 100 रुपए किलो हो जाता। कैसे हो जाता है? ये बिचौलिए उसे होड़ करते हैं। किसान को हम प्याज चाहे 100 रुपये में ख़रीदें या 50 में ख़रीदें, किसान को वही 3-4 रुपये प्रति किलो का भाव ही मिलता है। ये जो आंदोलन है ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। इसे कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया है, इसे आपने स्पॉन्सर किया है, इसे खालिस्तान के साथ जो ताकतें हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है। हमें इस बात को समझना है और अपने सरकार के साथ, अपने देश के किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना है। और ये जो ताकतें हैं जो हमारे देश को और हमारे शहर को घेरने की कोशिश कर रही हैं, हमें इनका मुंहतोड़ जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।